के बाद आपका स्वागत है और आगे रुक करेंगे दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, एक और जहां आज से शाला प्रवेश उत्सव शुरू हो चुका है, जनप्रतिनिधि और टीचर सभी बच्चों को तिलक लगाकर स्वागत करेंगे, वहीं दूसरी ओर युक्तियुक्तकरण को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। तो ऐसे में क्या बच्चों का शाला प्रवेश उत्सव उचित होता है और क्या उनकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी? मौजूदा समय को देखें तो जिस तरीके से शिक्षा विभाग में गतिरोध जारी है युक्तिकरण को लेकर, जैसा कि आपने कहा, तो यह सवाल बिल्कुल वाजिब है। क्या ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर कोई बुरा असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सबसे बड़ी बात है, मैं दुर्ग जिले के बारे में बात कर रहा हूं तो सरकारी स्कूल 16 जून यानी कि आज से शुरू करने के निर्देश शासन के द्वारा दे दिए गए थे। मगर जो तैयारियां होती है, खासकर शाला प्रवेशोत्सव मनाए जाने को लेकर, अध्यापकों की मौजूदगी को लेकर, तो एक बड़ी बात सामने आई है कि 200 से भी ज्यादा शिक्षकों ने जो युक्तिकरण के तहत अतिशेष कहीं माने गए हैं तो कहीं इन्हें पदस्थापित किया गया है, तो उन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं ली है। तो ऐसे में आखिर वो बच्चे, जो छोटे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, जो स्कूल पहुंचेंगे प्राइमरी और मिडिल और हायर सेकेंडरी के, तो आखिर आज पहले दिन पहुंचकर करेंगे क्या? क्योंकि टीचर्स तो है नहीं, युक्तिकरण में पूरा विभाग लगा हुआ है, और जिन्हें ज्वाइनिंग लेनी थी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं ली, और जिन्हें जाना था वो गए नहीं। अतिशेष की स्थिति अलग बनी पड़ी है। तो ऐसे में इस ऊहापोह की स्थिति में जब शिक्षा विभाग है तो उन्हें जरा सोच समझकर ही शाला प्रवेशोत्सव की तारीख तय करनी चाहिए थी। अब अगर तारीख तय कर ली है तो तैयारी भी पूरी कर लेनी चाहिए थी। तो ऐसे में आधी अधूरी तैयारी के साथ इस तरीके से शाला प्रवेशोत्सव मनाने का क्या औचित्य रह जाता है, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कमलेश्वरी जी, दूसरी बड़ी बात करेंगे, छत्तीसगढ़ में तृतीय वर्ग शासकीय जो कर्मचारी हैं, उन्होंने 18 मई को, माफ कीजिएगा, 18 जून को महंगाई भत्ता सहित 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे दी है। बड़ी बात है कि उन्हें वेतन विसंगति है, पदों में भी विसंगतियां देखी जा रही हैं। जो महंगाई भत्ता उन्हें मिलना चाहिए था वह दिया नहीं जा रहा है। अन्य जो वर्ग हैं, वर्ग के कर्मचारी हैं, उन्हें बराबर महंगाई भत्ता मिल रहा है, और केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उन्हें भी सही अनुपात में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी हो जाती है। और ऐसे में जब तृतीय वर्ग कर्मचारियों की बात आती है तो महंगाई भत्ता बढ़ाया ही नहीं गया है, जबकि चुनावी घोषणा के तहत तृतीय वर्ग कर्मचारियों के हर मांग को पूरा करने की बात कही गई थी नेताओं के द्वारा। उसके बावजूद आज इन्हें इतने समय, सरकार काबिज होने के बाद भी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के काबिज होने के बाद भी आज इतने समय उन्हें रुकना पड़ रहा है। तो इस कारण वे काफी नाराज हैं, और बताया जा रहा है कि 18 जून को वे महंगाई भत्ता और अन्य वेतन विसंगतियों को लेकर धरने पर बैठेंगे। हालांकि यह सांकेतिक होगा। भोजन अवकाश के दौरान सारे प्रदेश के हर जिले, हर ब्लॉक में यह कर्मचारी धरना देंगे और अपनी बात शासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तीसरी एक बड़ी बात है, बताना चाहेंगे कि जो शासन है, छत्तीसगढ़ शासन का कृषि विभाग है, वह 2025 के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के लिए किसानों को ढूंढ रहा है। किसानों के चयन किए जाने की बात आ रही है। ऐसे किसान जो किसी अलहदा तरीके से खेती किसानी के काम को करते हैं, अच्छी पैदावार, अच्छी उन्नत बताते हैं, और साथ ही जो तमाम तरह की बीमारियां हैं उसे दूर करने के लिए जैविक खाद का उपयोग करते हैं। ऐसे ही कोई ऐसा प्रयोग जिससे कि केमिकल का उपयोग ना हो खेतों में, तो ऐसे कृषकों से आवेदन मंगाए गए हैं ताकि उन्हें खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा सके। कमलेश्वरी जी, तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद सुबोध। और यह हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें हैं जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि आज से छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अलावा बात करें जो युक्तियुक्तकरण की नीति है उसको लेकर, तो जहां एक और शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं युक्तियुक्तकरण की नीति का लगातार विरोध किया जा रहा है। अब ऐसे में जिन जगहों में शिक्षकों की तैनाती की गई है वहां पर शिक्षक नहीं पहुंचे हैं और लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा में असर पड़ता नजर आएगा। बता दें आपको कि अगर एक और शाला प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की कमी लगातार स्कूलों में बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ असर बच्चों की शिक्षा में इस दौरान पड़ता हुआ नजर आएगा।